हेलो, मैं ममता शर्मा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हाय, मैं राखी शर्मा रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। अच्छा, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोगों ने देखा होगा कि हर फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ रिश्ते आपस में ना टकराते रहते हैं और उसकी वजह से जो मॉडर्न फैमिलीज हुई हैं वो आजकल सिंगल यूनिट्स हो गई हैं। मतलब लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते। न्यूक्लियर रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। रीज़न ये रीज़न आप इसका क्या रीज़न समझते हो? हाँ, बहुत ही अच्छी बात है ये। आजकल मैक्सिमम हमने देखा है कि जो नई जनरेशन है, नए कपल्स हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो अकेले रहें। और अकेले रहने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपस में लोगों के विचार नहीं मिलते हैं। अब विचार ना मिलने का सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि जनरेशन गैप तो होता ही है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं कि हमारी भी सासें होती हैं, सिस्टर इन लॉज होते हैं, सब लोग होते हैं। ये तो एक टैग नहीं हो गया, मतलब एक टैग हो गया है एक कि टैग। सास और हाँ। नंद। बट एक्चुअल में मैं केवल कपल की बात नहीं करूंगी। आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चे भी कोशिश करेंगे कि वो एक न्यूक्लियर फैमिली में या अलग अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके भी आपको लगता है? हाँ, वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, सोशल मीडिया से वो जुड़े हुए हैं। उनको अपना एक स्पेस चाहिए होता है, उनको अपना जो वो सोचते हैं, जो वो करना चाहते हैं, उनको वही करना है। वो इसलिए नहीं मानना चाहते हैं अपने पेरेंट्स की बात कि उन्हें ये लगता है कि वो तो पुराने जनरेशन के हैं, तो उनको क्या ही समझ में आएगा। तो इसलिए वो ज़्यादातर ये फील करते हैं कि अगर हम कंफर्टेबल हैं अकेले रहने में, तो हमें साथ रहने का मतलब हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी फैमिली मेम्बर्स है उनसे शेयर नहीं कर पा रहे, और दोनों एक दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिना बोले वो सब बातें समझ जाए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चों को ऐसा फील होता है कि अगर वो लोग एक अलग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो उनके पास अपना एक फ्रीडम है। क्योंकि आजकल आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि फैमिलीज जो है वो हस्बैंड वाइफ वर्किंग ही होते हैं। पीछे बच्चा रह जाता है, स्कूल से आया अकेला है, अपनी मर्जी से फ़ोन चलाना है, टीवी देखना है, दोस्तों के साथ जाना है, कर सकता है। वहीं अगर वो एक जॉइंट फैमिली में रहेगा तो दादी है, दादा है, चाचा मामा लोग हैं जो उसको टोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो बिल्कुल पसंद नहीं आता आजकल बच्चों को। सेकेंडली मैं ये भी मतलब मैंने देखा है कि आजकल बड़ों में भी ना सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। जैसे हम एब्जॉर्ब करने वाली चीज कहते थे कि ठीक है आज आपने मुझे कुछ कह दिया तो मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वो चीज भी कम होती नजर आ रही है आजकल फैमिलीज में। इसमें आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, ये बहुत कॉमन हो गया है आज की जनरेशन में। हम बच्चों की बात करें या हमारे आगे वाली जो जनरेशन, जो हमसे बड़ी जनरेशन थी। हाँ, बेटा आप बैठ जाइए आराम से। हाँ, तो उसमें ये है कि हर कोई ये चाहता है कि हमें कोई टोके ना, हमें कोई ये ना बताए, शिक्षा ना दे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आज के टाइम पे सब लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को एडवांस समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि बस हमें जितना पता है वो बहुत है, जबकि ऐसा नहीं होता है। और अगर हम अपने दादी या नानी या मामा या चाचा की बात करें, तो सब लोग अपने अपने को एक, पहले टाइम पे मैं कहूंगी कि वन मैन आर्मी होती थी, बट आज के टाइम पे वन मैन आर्मी नहीं है। सब लोगों को लगता है हमें सब कुछ पता है, और हम कोशिश यही करते हैं कि दूसरा हमारी बात समझ ले। पहले पुराने टाइम में घर में एक जना बड़ा होता था जिसके कहने पे पूरी फैमिली चलती। अब सब बड़े हैं, अब सब बड़े हो और गए अपने हैं, अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे रिश्ते में अपने कोई भी जैसे बड़ा भाई हो गया तो छोटा भाई बड़े भाई की नहीं मानेगा। अगर घर में दो बहनें हैं तो उनके भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज क्लैश करते ही करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें सबसे ज्यादा है, लेकिन जो सबसे मेन चीज है ना, वो जो है वो पेशेंस, वो बिल्कुल खत्म हो गया। पेशेंस और दूसरों को समझने का जो एक कैपेसिटी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे लगता है इसमें भी एक कंपटीशन चलता है, एक कंपटीशन है कि मैं ज्यादा सही हूँ, और अगर आपने टोक दिया, मुझे टोक कैसे दिया, वो चीज तो मतलब आजकल के रिश्तों में कोई पसंद ही नहीं कर रहा है कि कोई उन्हें टोक दे, कोई उन्हें समझाने की कोशिश करे। कोई समझना नहीं चाहता क्योंकि सब में अंदर मैं है,
बहुत है। बिल्कुल, मैं और अगर आप कहें दूसरा शब्द है तो खराब, बट ईगो। हाँ। ये ईगो भी आ गई है, और मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा जो पार्ट रहा है वो हमारा सोशल मीडिया का भी रहा है। और सोशल मीडिया ने इतनी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर दी है बच्चों को। और क्योंकि पहले क्या था कि अगर हमारा सोशल मीडिया या फ़ोन नहीं होते थे तो उनके पास टाइम होता था अपने पेरेंट्स के साथ बैठने का। और अब क्योंकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो वो क्वालिटी टाइम दे नहीं पाते हैं। और अगर दादी या, और सबसे बड़ी बात है जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि हमारी जो दादी और नानियाँ होती हैं, वो उनके मन में पता नहीं कहाँ से ये एक फील आ गया है कि अगर हमने अब इसको अपने पोते को या अपने नाती को कुछ कह दिया तो शायद मेरी बेटी नाराज हो जाए, शायद मेरी बहू नाराज हो जाए, तो ये सोच के वो बोलती नहीं है। जबकि ना तो बेटी ये चाहती है कि वो मतलब दादी या नानी ना बोले, और ना मुझे जहाँ तक है मेरा जो एक्सपीरियंस है, ना वो बहू चाहती है कि दादी ना रोके मेरे बच्चे को, बल्कि वो बड़े ही कॉन्फिडेंटली छोड़ के जाते हैं कि भाई पीछे बड़े बुजुर्ग हैं वो संभाल लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगी कि हमारे बुजुर्गों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर वो बड़े हैं तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, तो उनको पूरा राइट है। आज की नई जनरेशन को बड़े बुजुर्ग देखते हैं ऐसे कि भाई आजकल की बहुएं हैं, आजकल की बेटियां हैं, काम करने बाहर जाती हैं, इनके बच्चों को हम क्या ही कह सकते हैं, दो बातें सुनाएंगी। तो इससे अच्छा है कि भैया जो चल रहा है चल रहा है। और यही कारण है कि वो बच्चा उनके साथ रहते हुए भी वो चीज़ें नहीं सीख पर मैं पाया। इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न और बोलूँगी। पहले के बच्चों को घर में अपने से बड़ों को कुछ भी बोलते हुए डर लगता था। वो डर और वो इज्जत या वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ खत्म होती जा रही है। बिल्कुल। तो बच्चे आजकल जवाब देने में नहीं डरेंगे। बच्चे पलट के आपको कैसे रिएक्ट करेंगे आपको नहीं पता। तो शायद एक रीज़न भी है कि दादी नानी आजकल थोड़ा सा कतराते हैं कुछ भी बोलने में कि क्या पता बच्चे कैसे रिएक्ट कर जाए। तो वो भी एक चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आप भी, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, कि जॉइंट फैमिलीज अच्छी हैं जहाँ पे बच्चे बड़े बुजुर्ग से बहुत कुछ सीखते हैं। और एक जो हम संस्कार की बात करते थे वो शायद जॉइंट फैमिली के थ्रू ही आते हैं। तो मैं तो अभी भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए कि आप घर में दादी या नानी किसी के साथ, दादी दादा नाना चाचा चाची, मतलब एक बड़े परिवार में रहे ताकि आपके बच्चे कुछ सीखें, संस्कार सीखें, उनमें पेशेंस आए, उनमें एब्जॉर्व करने की शक्ति बढ़े। तो क्योंकि ये उनकी लाइफ में आगे जाके उनको बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपका कुछ, हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि जितने नए कपल्स हैं और वो ये सोचते हैं कि हम पेरेंट्स के साथ ना रह करके, हम बाहर रह करके अपनी लाइफ, अपने फ्रीडम को हम लोग किसी के साथ शेयर ना करें, तो ये बहुत बड़ी सोच, ये जो सोच है वो बहुत गलत सोच है। और मेरा भी 100% यही है कि अगर अब जो आ रहे हैं बच्चे और अब जब शादियाँ बच्चे करेंगे तो वो, मैं चाहूँगी मेरे घर में भी अगर किसी बच्चे की शादी हो तो वो जॉइंट फैमिली प्रेफर करे। इससे क्या होता है कि दोनों में एक तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, प्लस उनको ये पता होता है कि घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो कैसे बोलना है, कैसे हमें बैठना है, उठना है। जबकि जब बच्चे अलग रहते हैं, न्यूक्लियर रहते हैं, तो उनको इस चीज़ का एक लिहाज बोले तो वो उनमें नहीं रहता है, वो खत्म हो जाता है। पेरेंट्स की बात करें, हाँ पेरेंट्स के साथ बच्चे रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उनको इतना कंफर्ट जोन दे देते हैं, या जो उनको नहीं मिला होता है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन कहीं हमारा बच्चा हमसे नाराज ना हो जाए, इसके चलते हम उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं। और शायद वो कमी आज की जनरेशन में, आज के माँ बाप में है, रही है। और अगर ये चीज़ें जल्दी से जल्दी बदली नहीं और इन्होंने अपना रुख बदला नहीं, न्यूक्लियर से वापस आप अपनी फैमिली में, जॉइंट फैमिली में अगर नहीं गए, तो मेरे ख्याल से चीज़ें खराब ही होती जाएंगी, अच्छे होने से बजाय और खराब होती चली जाएंगी। बच्चे अकेले रहने शुरू हो जाएंगे। उनको एक वो कहते हैं ना, अगर आगे जाके भी अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे भी एक ग्रुप के अंदर कुछ भी करना होगा तो उसके अंदर वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। और इसी के चलते मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि अभी जैसे हम लोग टॉक शो करते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि रिलेशनशिप जो होती हैं आजकल जो टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में जो हम लोग बात करते हैं,
तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है, ये हम लोग बात पहले भी कर चुके थे। टॉक्सिक का मतलब ये है कि बच्चा न्यूक्लियर रह रहा है, मैं तो इसको इसी से तरीके से रिलेट करूंगी, कोई भी रिश्ता टॉक्सिक नहीं होता, ये तो हम लोग खुद बना देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है बड़ों की सुनने की, हमारे अंदर हमें वही चाहिए जो हमें चाहिए, बस वो चाहिए ही चाहिए वाली बात होती है। तो वो रिस्पेक्ट भी नहीं है वहाँ पे सुनने की शक्ति भी नहीं है। तो ये चीज़ें जब खत्म ही हो गई, तो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो माँ का बेटी के साथ हो, या माँ का बेटे के साथ हो, हस्बैंड वाइफ का हो, ब्रदर सिस्टर्स का हो, सिस्टर सिस्टर्स का हो, अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है। तो मेरी तरफ से तो मैं यही कहूंगी कि 100% अब की जनरेशन को, मेरा जहाँ तक कोशिश रहेगी कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू, हमारे पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग ये चीज़ समाज में दे सकें कि न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा बेहतर जॉइंट फैमिली है। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। हम लोग नेक्स्ट शो फिर से लाएंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।